हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 15 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का, उसके सब्जेक्ट साइकोलॉजी का हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात और, पेपर 1 जो कि कॉमन पेपर सबके लिए होता है, उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने ऑथेंटिक रिसोर्सेज से डाल के रखा है, जिसका वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल कर रखा है। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये साइकोलॉजी का है, ये सीरीज जो है इसका सी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन द 11 लिपिड एंड वाइट स्टडी ऑन लीडरशिप, द लीडर हु ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटीज बाय हिमसेल्फ gave order to group members, did not communicate with group members and focused on the task at hand was a ऑटोक्रेटिक लीडर। मतलब निरंकुश नेता, ऐसे नेता जो कि ठीक है स्वयं ही समूह के कार्यों का संयोजन करते हैं या करते थे, समूह के सदस्य को आदेश देते हैं और वो कम्युनिकेशन ज़्यादा करते नहीं हैं और वो टास्क कंप्लीट हो उनका ये ज़्यादा फोकस रहता है। तो ऐसे लीडर को ऑटोक्रेटिक लीडर बोला जाता है, निरंकुशता कहा जाता है इसको। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज। तो इसमें देखिए टीम बिल्डिंग होता है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होता है, सर्वे फीडबैक आता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की, तो जो राइट आंसर होना चाहिए वो इकोनॉमिकल ग्रोथ, आपका सर्वे फीडबैक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेज अकॉर्डिंग टू फ्रायड। तो उसका सही स्टेज तरीका शॉर्टकट अगर आपको याद रखना है तो उसको आप OAPLG से याद रख सकते हैं, ओरल एंडल फैलिक लेटेंसी जेनाइटल। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैज डेवलप्ड अ टेस्ट टू प्रेडिक्ट सक्सेस इन अलजेब्रा। सी एडमिनिस्टर्स द टेस्ट ऑन मंडे ऑन 10 स्टूडेंट्स। On Friday, she gives the same test on the same 10 students. She attempting to determine the which reliability, validity या नॉन। तो भाई सेम टेस्ट है, ठीक है, टाइम गैप रखा गया, एक बार मंडे को रखा गया, फिर उसके बाद फ्राइडे को रखा गया। सेम स्टूडेंट है, सेम टेस्ट है, टाइम गैप रखा गया, तो फिर यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या मेजर करना चाहते हैं, वो टेस्ट रेट, टेस्ट रिलायबिलिटी मेजर करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाबॉलिक इमेजिंग टेक्निक। तो ये आपका हो जाएगा EEG। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि EEG मेटाबॉलिक इमेजिंग टेक्निक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु प्रपोज द हायरार्किकल मॉडल ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी के हायरार्किकल मॉडल को दिया है क्विलियन ने दिया हुआ है। Some patient wash their hands repeatedly. They try to control their impulse but are unable to do so. तो ये तो बहुत ही पॉपुलर साइकोलॉजी में डिसऑर्डर है, OCD एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा, सही आंसर मतलब क्रॉस यहाँ पर हो गया है, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। और क्रॉस वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आप इसको मिला लीजिएगा। राइट आंसर 100% यही है, आंसर नंबर ए, ठीक है। वॉचिंग फॉर एन ओकेजनल स्लिप ऑफ लाइट ऑन रडार स्क्रीन फॉर मैनी ईयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक लंबे समय तक जब आप किसी को अटेंशन किसी चीज़ पर अटेंशन देते हैं तो वो सस्टेन्ड अटेंशन कहा जाता है। एक होता है सेलेक्टिव डिवाइडेड, तो ये हो जाएगा आपका सस्टेन्ड अटेंशन। According to Gardner, the type of intelligence tested with related with psychologist, वो बुद्धि का प्रकार जो कि मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा। क्योंकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो दूसरों से जुड़ सके, दूसरों को समझ सके, दूसरों की भावनाओं को समझ सके। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस राइट ऑप्शन होगा। बाई विच मीडियम डज इंफॉर्मेशन इंटर इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सेलेक्टिव अटेंशन के थ्रू। वैसे जो सही ऑप्शन अगर आप यहाँ पर टेक्निकल तरीके से आप देखेंगे तो होता ये है कि मतलब रिहर्सल प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंटर होता है। तो उसे रिहर्सल प्रोसेस यहाँ पर दिया नहीं, तो रिहर्सल प्रोसेस कैसे होगा भाई, हम सेलेक्टिव अटेंशन देंगे तभी कोई भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। A condition when information inflow exceed an individual processing capacity is known as
दैट इज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। भाई एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी दशा जब सूचना का अंतर प्रभाव व्यक्ति की प्रक्रमण क्षमता से अधिक हो जाए, मतलब अब लग रहा है कि दिमाग से ओवरलोड हो रहा है सब कुछ, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कॉग्निटिव ओवरलोड। अगला क्वेश्चन है कि इन पियाजे स्टेजेस डज द चाइल्ड बिकम द कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंजर्वेशन। SPCF स्टेज है, कंजर्वेशन जो होता है वो कंक्रीट ऑपरेशन में आता है। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि बच्चा जो है ना वो रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने लगता है। जैसे कि अगर आप ये प्री ऑपरेशनल के बच्चे को 6 × 6 = 36 पढ़ाएंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन जब आप उसे √36 = 6 बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा रिवर्सिबल रिलेशन को समझने लगता है, साथ साथ उसे समझ में आ जाता है कि मतलब वॉल्यूम क्या है, अमाउंट क्या है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, अगर वो जिद करता है मुझे गिलास भर के चाय चाहिए, तो आप पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे से गिलास में चाय भर के दे देंगे, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा, मतलब हाँ मुझे गिलास भर के चाय मिली। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा या जब आप ही बड़े हो गए हैं, एक छोटा सा गिलास आपको चाय भर के दे दिया जाए और एक बड़े अमाउंट में बड़े गिलास में आधा गिलास भर के दिया जाए तो आप समझ जाएंगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है यही है कंजर्वेशन का डेवलपमेंट होना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू द एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन सिचुएशन एज परसीव्ड बाय इंडिविजुअल। ये ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। अस्तित्ववादी मानव जाति की स्थितियों से संबंधित नहीं होते, ऐसा नहीं है, स्थितियों से संबंधित होते। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ए होना चाहिए, यानी कि पहला। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन निगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा बॉट टेंड स्ट्रेंथन अ रिस्पॉन्स बॉट टेंड टू वीकर, बिल्कुल नहीं, दोनों वीक नहीं करता, दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं करता। तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स अ रिस्पॉन्स, ये ठीक है। विद पनिशमेंट वीकन्स अ रिस्पॉन्स, ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, निगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को एक जैसा समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि कोई भी स्टिमुलस को, ठीक है, अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हटा लेना जबकि कोई डिजायर्ड बिहेवियर ना हो जाए, यानी कि कोई बिहेवियर इंप्रूव ना हो जाए। यहाँ पर इसका एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे ने अपने कमरे में सारे खिलौनों को बिखेर कर रखा है, ठीक है। अब मम्मी आई, मम्मी ने उसे डांटना शुरू कर दिया और बच्चे को डांट रही हैं जब तक कि बच्चे ने सारे खिलौने को सही तरीके से सेट नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो बच्चे ने जैसे ही सारे खिलौनों को ऑर्गेनाइज कर दिया, बच्चे को डांटना बंद कर दिया। तो ये डांटना यहाँ पर हटा लेना, ये है यहाँ पर निगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्यों हटा लेना? क्योंकि बच्चे का बिहेवियर इंप्रूव हुआ, उसने चीजों को सेट किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। Which of the following is not a step in GAS model proposed by हैंसेले? तो ये विड्रॉल होगा, प्रत्याहार नहीं होता है GAS मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वाज नॉट एनुमरेटेड बाय द फिशर। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज रिलेटेड टू द ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट का क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है, ये कॉग्निशन से रिलेटेड होता है ट्यूरिंग टेस्ट। अकॉर्डिंग टू GW अल्पर्ट, विच वन इज नॉट अ ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी एमंग द फॉलोइंग। मतलब GW अल्पोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसा ट्रेट है जो कि पर्सनालिटी में नहीं आता? तो हो जाएगा एबिलिटी ट्रेट, क्योंकि सेंट्रल ट्रेट तो है ही, कार्डिनल ट्रेट भी है, सेकेंडरी ट्रेट भी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षमताशील गुण। कोई शील गुण नहीं है। द ओनली वे टू रिड्यूस बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, तो यहाँ पर इंक्रीज द सैंपल साइज हो जाएगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो एक बार में एक ही रिड्यूस किया जा सकता है कि मतलब, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये। बाकी देखिए आयोग क्या फाइनल करता है। क्वेश्चन नंबर 51, डेवलपिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन अ जॉब एंड असर्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब इज नोन एज, यानी कि किसी भी कार्य में विभिन्न कार्यों का विस्तृत वर्णन। भाई वर्णन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, इसी से क्लियर आ जा रहा है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। उस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए भाई जो नॉलेज होना चाहिए, जो स्किल होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, उसका निर्धारण करना तो कहलाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल नहीं। कार्य विश्लेषण बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड इरेशनल फियर दैट इज रिलेटेड टू क्लोज प्लेसेस, तो ये हो जाएगा क्लस्टरोफोबिया।
क्लस्टरोफोबिया, देखिए फोबिया क्या होता है, कभी भी अगर फोबिया का नाम आए तो ये चीज़ जान लीजिए, फोबिया फियर तो होता है लेकिन वो अतार्किक होता है, वो इर्रेशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि although the capacity of short term memory is limited, more items can be held in this kind of storage through the following process। तो चंकिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है स्टोर किया जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में अधिक से अधिक, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की कुछ सीमाएं हैं, है ना। तो चंकिंग से हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा सेव कर सकते हैं हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। Which one of the following design is suitable for an investigation in which two kinds of treatment varied in two ways are to be given? तो यहाँ पर factorial design। If a normal distribution curve is drawn, what percentage of people will be found between the limits m plus minus 1 sigma? तो यहाँ पर देखिए m plus minus 1 sigma की बात कर रहा है, केवल एक नहीं दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो NPC जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से है, यहाँ पर सेंटर हो गया, ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, इधर +1 सिग्मा, ठीक है, +2 +3 करके होता है, इधर -1 हो जाएगा, -2 -3 ऐसे करके होता है। तो इसके बीच +1 और +-1 के बीच में जो एरिया होता है उसके बीच कितने % पॉपुलेशन या लोग पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा 68.26%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि जब लोग समूह के अंग के रूप में काम करते हैं तो वह स्वयं की अपेक्षा दूसरों को अधिक कार्य करने देते हैं, इस घटना को कहते हैं सोशल लोफिंग कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जब जब कोई इंसान अकेले काम करता है तो अकेले ज़्यादा एफर्ट देते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो ग्रुप में आता है तो वो सोचता है ठीक है सब लोग मिलकर करें या बाकी लोग ज़्यादा एफर्ट करें, मैं थोड़ा सा कम करूँ, तो इसको कहा जाता है सोशल लोफिंग। व्हेन पीपल वर्क एज ए पार्ट ऑफ ग्रुप दे लेट others to the work more than themselves. This phenomenon is known as social loafing. Okay. The visual cliff was designed to measure the following aspect of perception। तो ये हो जाएगा डेप्थ परसेप्शन। जैसे ये टेस्ट है ना मोलर लायल इल्यूजन, तो ये विजुअल क्लिफ वाले टेस्ट में आ सकता है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट करने के लिए। Which of one of the following measures the inter scorer reliability? तो कप्पा स्टैटिस्टिक्स, तो कटप्पा नहीं है, ये कप्पा स्टैटिस्टिक्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम गुड यू आर लकी, एक्सप्लेन द, ये देखिए एक्टर ऑब्जर्वर बिल्कुल नहीं, सेल्फ सर्विंग बायस, हाँ ये सेल्फ सर्विंग बायस है। देखिए सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई अचीवमेंट होता है तो हम खुद को ज़्यादा फेवर करते हैं और दूसरों को हम ज़्यादा वो नहीं देते। मतलब जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं ना, मैं अच्छा हूँ तुम भाग्यशाली हो, मैं अगर सक्सेसफुल होता है ये मेरी मेहनत है और तुम अगर पास होते हो तो ये तुम्हारा लक है। तो इस तरीके का जो ये एट्रीब्यूशन होता है ये सेल्फ सर्विंग बायस होता है, ये बेसिकली एट्रीब्यूशन एरर होता है। जब आप एट्रीब्यूशन पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी में तो वहाँ पर आपको एट्रीब्यूशन एरर में ये चीज़ मिल जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लासिकल कंडीशनिंग, जो पैवलॉव का है, आर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग बट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इट इज that determines whether learning will occur। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में परिणाम कॉन्सिक्वेंस को फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी होना चाहिए, क्योंकि एंटीसेडेंस यानी कि पूर्ववर्ती कारक और परिणाम जो होता है वो ऑपरेंट और पूर्ववर्ती कारक आपका प्राचीन अनुबंधन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is not one of 3 elements of emotion। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तो हर किसी को होता है, इमोशन में इंसान बिहेवियर करता है, फिजिकल रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर अटेंशन सही ऑप्शन होगा, ये इमोशन का पार्ट नहीं होता। नॉलेज ऑफ हाउ टू प्ले टेनिस वुड बी स्टोर्ड इन मेमोरी, कौन सी मेमोरी हो जाएगी, तो ये नॉन डिक्लेरेटिव, तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी हो जाएगी। डिक्लेरेटिव का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ या कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये डिक्लेरेटिव में आएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल भी नहीं है, एक्सप्लिसिट भी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये इम्प्लिसिट यानी कि अव्यक्त मेमोरी। Which of the following is a form of perceptual expectancy? तो perceptual expectancy का एक फॉर्म निम्नलिखित में से कौन प्रात्याक्षिक प्रत्याशा का एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका टॉप डाउन प्रोसेसिंग। मतलब ये होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एक्सपेक्टेशन और प्रायोरिटीज के बेसिस पे, ठीक है, ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग।
According to Vitalis, which of the following is not a factor of personnel selection? तो ये क्वेश्चन जो है ना ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो सही तरीके से इसका आंसर तो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, आपको पता हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी तो होता ही होता है, एप्टीट्यूड भी होता है, प्रोफिशिएंसी भी होता है, तो एटीट्यूड यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन एंजाइटी इज अनरिलेटेड टू एनी नोन रियलिस्टिक फैक्टर, जब चिंता का संबंध किसी ज्ञात यथार्थवादी कारक से नहीं है, यानी कि अज्ञात से है, तो ये हो जाएगा फोबिया। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एंड रेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ सोशल पावर, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंसी बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू आइटम डिफिकल्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, तो मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देखते हैं। लोगों की संख्या, इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु गेट अ पर्टिकुलर आइटम रॉन्ग, ठीक है। द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु गेट द आइटम करेक्ट, द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु गेट द आइटम करेक्ट द मोर द डिफिकल्ट आइटम इज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना लोगों का एकांश सही होता है उसका अनुपात उतना अधिक होता है, एकांश उतना ही कठिन होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। विच पर्सनालिटी टाइप हैज लैक ऑफ पेशेंस, बहुत जल्दी में रहते हैं, धैर्य की कमी होती है, तो ये टाइप ए वालों में होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू रिस्पॉन्स टू अ पोटेंशियल डेंजर बिफोर वी आर कम्प्लीटली कॉन्शियस ऑफ द थ्रेट, तो ये हो जाएगा एमिगडाला। मतलब फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में यही चीज़ एक्टिव होती है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, है तो इंग्लिश में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमा पार्टी में जिन पहले दो लोगों से मिली उसका नाम उसे याद रहा और अंतिम व्यक्ति का नाम भी उसे याद रहा, ठीक है। दो शुरुआत के लोगों को और अंतिम लोगों का भी नाम उसे याद रहता है, बीच में जिन लोगों को वह मिले उसका नाम उसे याद नहीं रहा। यह उदाहरण है क्रमिक स्थिति का प्रभाव, ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट में जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ स्टडी, इन क्वेश्चन मार्क स्टडी नीदर द एक्सपेरिमेंटर नॉर द पार्टिसिपेंट नो हु इज इन द कंट्रोल एंड हु इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट होता है ये डबल बाइंड स्टडी होता है। इस तरीके में क्या होता है, ना ही प्रयोग करता ही और ना ही पार्टिसिपेंट को पता होता है कि वो कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द यूज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज टू ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल फीचर्स इनटू अ यूनिफाइड व्होल इज नोन एज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब ये है ना कि ये प्री कॉग्निशन से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू प्री कॉग्निशन, ठीक है। जो भी हमारे पास पहले से नॉलेज है उसके हिसाब से हम कोई भी, ठीक है, इंडिविजुअल फीचराइज करते हैं, यूनिफाइड एज अ वोल देखते हैं, तो यहाँ पर सॉरी एज अ वोल नहीं, फीचर्स इनटू अ यूनिफाइड वोल इज नोन एज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो मतलब ये है, यहाँ पर ये बस इतना समझ लीजिए कि प्री कॉग्निशन से रिलेटेड है, तो वो आपका टॉप डाउन प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ब्रेन स्ट्रक्चर रिलेज इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो मस्तिष्क का कौन सा ऐसा संरचना है जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन का प्रसारण करती है, तो वो पार्ट होता है थैलेमस। देखिए जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी सेंसरीज हैं उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे वो स्पर्श से रिलेटेड हो, चाहे वो टेस्ट से हो, तो थैलेमस क्या करता है कि एक रिले स्टेशन का काम करता है और वो क्या करता है कि उसको इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएट जगह पर भेजने का काम करता है। जैसे कि ऑडिटरी, ठीक है, कोई भी ऑडियो वाली चीजें सुनाई पड़े, जैसे कि आपको इस वीडियो का आवाज सुनाई पड़ रहा है, तो इसको टेम्पोरल लोब तक भेजने का काम आपका थैलेमस कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द मेथड यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स देन व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, तो जब हमारे पास दो मीन हो, दो मीन का ग्रुप हो और हमें उन दोनों के डिफरेंस का सिग्निफिकेंस फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो वीडियो के लेंथ को ध्यान में रखते हुए पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, साथ साथ आपको नोटिफिकेशन टॉप में दिखाई भी पड़ रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।